नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच पेट्रोल पंप पर क्यों लगी लंबी लाइनें। इसी के साथ बताएंगे कि झारखंड की राजनीति में क्या बड़ा फेरबदल होने वाला है। साथ ही बताएंगे कि कल आए भीषण भूकंप के बाद आज जापान में कौन सी बड़ी घटना हुई। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रहे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का 10 राज्यों में दिखा असर। पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामान की हुई किल्लत। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हड़ताल खत्म कराने को कहा। ईडी के 7वें समन के बाद झारखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं इस्तीफा, कल बुलाई विधायक दल की बैठक। इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद पर हो रही राजनीति, चर्चा में चल रहा नीतीश कुमार का नाम। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में पीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों की पुलिस से हुई झड़प, रास्ते में तोड़ी 5 बैरिकेडिंग। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कोस्ट गार्ड विमान से टकराने के बाद पैसेंजर प्लेन में लगी आग, फ्लाइट में मौजूद सभी 379 लोग सुरक्षित। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस वजह से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल और फल सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल पंप ड्राई होने और फल सब्जी, दूध, कृषि के सामानों आदि की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं। दूसरी तरफ हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाया जाए। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में घिरे सीएम हेमंत सोरेन पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके साथ ही यह भी अटकलें लगने लगी हैं कि हेमंत सरकार को बचाने के लिए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अगला सीएम बनाएंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के भेजे 7 समन के बाद भी सीएम सोरेन पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसी के चलते सोरेन सरकार में उठापटक तेज हो गई। माना जा रहा है कि अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला लिया तो झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। विपक्षी इंडिया गठबंधन में संयोजक की बात उठती रही है। दिल्ली में हुई गठबंधन की चौथी बैठक से पहले नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात सामने आई थी। वहीं जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों को एकजुट कर इंडिया गठबंधन के मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर गठबंधन में विचार चल रहा है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के प्रमुख नेता नीतीश के साथ जल्द ही बातचीत कर सकते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने बिहार के सीएम को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर कहा है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार हैं, इसलिए वो इस पद के लिए उचित दावेदार है। अब बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। आज मंगलवार 2 जनवरी की दोपहर आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता पीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने 5 जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, मगर कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने करीब 200 मीटर पहले गुड़गांव चौराहे के पास घेराबंदी करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस नेता सड़क पर ही बैठ गए और सड़क पर बैठकर रघुपति राघव राजाराम की स्तुति करने लगे। हालांकि 50 मिनट के बाद कांग्रेसियों ने प्रदर्शन रोक दिया और पुलिस अफसरों को ज्ञापन सौंप सभी लौट गए। बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था।
इसी के साथ राय ने यूपी सरकार से पूछा था कि तीनों भाजपा पदाधिकारियों के घरों पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले एक प्लेन की कोस्ट गार्ड प्लेन से टकराने की वजह से आग लग गई, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हादसे में नुकसान से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं जापान एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि होकाइडो के शिन चितोसे एयरपोर्ट से रवाना हुए विमान में करीब 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें प्लेन से बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि इनमें कोई घायल हुआ है नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिली है। घटना की जानकारी होने के बाद से जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मामले की जांच कर रही। बता दें कि कोस्ट गार्ड का प्लेन कल आए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने जा रहा था। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। मणिपुर में 12 घंटे के अंदर दूसरी बार सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर आरपीजी से हमला किया गया, जिसमें मणिपुर पुलिस के 4 और बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए इम्फाल भेजा गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आज 2 जनवरी की सुबह तैंगनोपाल जिले के मोरे शहर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। टीम ने 2 लोगों को पकड़ा। इसी दौरान सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। स्थानीय महिलाओं ने भी पकड़े गए लोगों को छुड़ाने का प्रयास किया, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने क्रॉस फायरिंग की। बता दें कि मणिपुर में नए साल के पहले ही दिन हिंसा हुई थी, जहां पहाड़ी इलाके में सोमवार शाम को 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और साथ ही 11 लोग घायल हुए थे। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।